क्षितिज भाग 2 काव्यखंड के सेकंड चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं। सेकंड चैप्टर की ये फोर्थ पंक्ति, आज हम फिफ्थ पंक्ति पढ़ेंगे। फोर्थ पंक्ति तक हो चुके हैं, फिफ्थ पंक्ति पढ़ेंगे आज। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम तो कालू हाँक जनिलावा, बार बार मुहि लागी बुलावा। कालू मतलब काल, मृत्यु। काल मतलब मृत्यु। हाँक जनिलावा मतलब मैं हमारे लिए पकड़कर ला रहे हो। बार बार मोहि लागी बुलावा, ऐसा लगता है कि बार बार मेरे लिए, काल मतलब मृत्यु को बुला रहे हैं। सुनत लखन के बचन कठोरा। अब लक्ष्मण जी ने कुछ ये व्यंग भरी बातें कह दी परशुराम जी को कि तुम तो कालू हाँक जनिलावा, बार बार मोहि लागी बुलावा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे मुनिवर जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काल मतलब मृत्यु को आवाज़ लगाकर बार बार मेरे लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी के ऐसे कठोर वचन सुनने के बाद परशुराम जी क्या कहते हैं? सुनत लखन के वचन कठोरा, सुनत लखन के वचन कठोरा, परसु सुधारी धरहूँ कर घोरा। सुधारी मतलब सुधार कर, उनके पास जो फरसा था उसको सुधार कर हाथ में उठा लिया। अब जनी देह दो सुमोही लोगु, अब जनी देह दो सुमोही लोगु। कटुवादी, कटुवादी मतलब कड़वे वचन बोलने वाला। बालकु मतलब बालक। बदजोगु, बदजोगु मतलब मारने योग्य, मारने योग्य। बाल विलो की बहुत में बाचा, बाचा मतलब बचाया, बालक समझकर इसे हमने बहुत बचाया। अब एहू, अब एहू मर निहार भा साचा, मतलब अब मैं इसे मारने वाला हूँ। साचा मतलब सच में ही, सच में ही। कौशिक, कौशिक किसे कहा गया है? हमने इसके पहले वाले पंक्ति में पढ़ा था, विश्वामित्र जी को। कौशिक कहा क्षमा अपराधु, बाल दोष गुण गिनहि न साधु। यहाँ विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप इन बालकों को क्षमा करिए, क्योंकि जो साधु संत होते हैं वो बालक के गुण और दोष पर ध्यान नहीं देते, ध्यान नहीं देते। खर कुठारू में अक्रू क्रोधी, खर कुठा, खर मतलब दुष्ट, कुठारू मतलब कठोर, मैं अक्रूर, अक्रूर मतलब जिसमें दया और करुणा न हो। क्रोधी मतलब बहुत बड़ा क्रोधी हूँ, गुस्से वाला हूँ। आगे अपराधी, आगे अपराधी। गुरुद्रोही, गुरुद्रोही मतलब मेरे गुरु का, अगर कहा जाए तो मेरे गुरु का जो होता है वो दोषी। अब परशुराम जी के गुरु कौन है? शिव। और शिव का धनुष किसने तोड़ा था? तो यहाँ पर वही बात कही गई है। उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, उत्तर देत छोड़े बिनु मारे। बार बार मुझे ये उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है और मैं बार बार इसे मारने से बचा रहा हूँ। केवल कौशिक शील तुम्हारे, केवल विश्वामित्र, शील मतलब स्वभाव, तुम्हारे स्वभाव के कारण। न त यही काटी कुठारी कठोरे, न त नहीं तो अभी मैं इसे अपने कठोर कुल्हाड़े से काट डालता, कठोर कुल्हाड़े से काट डालता। गुरही उरीन होता हूँ श्रम थोड़े, गुरहीन मतलब गुरु के ऋण से, गुरु के उरीन मतलब ऋण से मुक्त, होता हूँ मतलब हो जाता। श्रम थोड़े मतलब थोड़े से ही परिश्रम से, थोड़े से ही परिश्रम से। नीचे लाइन की ये दोहा दिया गया है। गधी सुनू का हृदय हंसी, सुनही हरि हरे सूझ। ऐ मैं खाड़ न उखमै, अजहू न बूझ अबूझ। गधी सुनी यहाँ विश्वामित्र जी को कहा गया है। किसको कहा गया है? विश्वामित्र जी को। जब परशुराम जी ने कह दिया कि थोड़े से ही परिश्रम से मैं इसे मार डालता और अपने गुरु का ऋण चुका देता,
तो विश्वामित्र जी अपने हृदय में ही हंसने लगे और सोचने लगे कि देखो परशुराम जी को कैसे सब कुछ हरा हरा सोच रहा है। सारे संसार में क्षत्रियों का वध करके क्षत्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण यह राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। अयमय खाड़, अयमय खाड़ मतलब होता है लोहे की तलवार, और उखमय खाड़ मतलब गन्ने से बनी हुई तलवार। खाड़ मतलब होता है तलवार। अजहू मतलब अब भी इन अनाड़ियों की तरह परशुराम जी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, वो समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमने इसको अभी एक एक शब्दों की मीनिंग समझी। अब हम इसके पूरे सारांश की तरफ चलते हैं। लक्ष्मण परशुराम से बोलते हैं कि हे मुनिवर जी, मुझे ऐसा लगता है, हे मुनिवर जी, मुझे ऐसा लगता है कि आप बार बार मेरे लिए मृत्यु को आवाज़ लगाकर बुलाते हैं। आप मेरे लिए मृत्यु को आवाज़ लगाकर बुलाते हैं। अब लखन जी तो कुछ कठोर वचन बोल दिए। इस पे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपना भयानक फरसा घुमाकर अपने हाथ में ले लिया और फिर बोले कि अब लोग मुझे दोष मत देना। सभा में वो खड़े थे। लक्ष्मण जी ने बोल दिया कि हे मुनिवर जी, मुझे तो ऐसा लगता है कि आप काल को हाँक कर मतलब आवाज़ लगाकर मेरे लिए बार बार बुला रहे हैं। अब इस पर परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है और वो अपने भयानक फरसे को घुमाकर अपने हाथ में ले लेते हैं और सभा में बोलते हैं कि अब लोग मुझे दोष मत देना। इतने कड़वे वचन बोलने के कारण यह बालक मारे जाने के योग्य है। बालक देखकर इसे मैं बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मारने योग्य है। ऐसा परशुराम जी ने कहा। अब परशुराम के क्रोध को देखकर विश्वामित्र जी उठ खड़े हुए और आगे क्या बोले, अगली पंक्ति में देखिए। कौशिक कहाँ क्षमाऊं अपराधी। विश्वामित्र जी ने कहा, हे मुनिवर जी क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग गिना नहीं करते। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग गिना नहीं करते। तब परशुराम जी ने क्या कहा कि मेरा फरसा बहुत दुष्ट है और मैं स्वयं भी दया रहित और क्रोधी हूँ। परशुराम जी ने कहा कि मेरा फरसा बहुत दुष्ट है और मैं स्वयं भी दया रहित और क्रोधी हूँ। उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर देत छोड़े बिनु मारे। ये बार बार मुझे उत्तर पे उत्तर दिए जा रहा है और मैं इसे मारने से बचा रहा हूँ। परशुराम जी कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, केवल आपके शील स्वभाव के कारण मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूँ। नहीं तो इस कठोर फरसे से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसकर
सोचने लगे। ये दो पंक्ति में है। गधी सुनु का हृदय हंसी, मुनहि हरिये सूझ। गधी सुनु यहाँ विश्वामित्र जी को कहा गया है। परशुराम जी की बातें सुनकर विश्वामित्र जी अपने हृदय में हंसकर सोचने लगे कि मुनि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। मुनि परशुराम जी को हरा ही हरा सूझ रहा है। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि चारों ओर विजयी होने के कारण और क्षत्रियों पर विजय प्राप्त करने के कारण ये राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। राम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। मुनि अब भी नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे से बनी तलवार हैं। यह बालक लोहे से बनी तलवार हैं, न कि गन्ने के रस से जो मुंह में डालते गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण कोई सामान्य वीर नहीं है, वो तो पराक्रमी योद्धा हैं। और मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। मुनि परशुराम जी इन अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे हैं। तो ये तो हमने 5th की पंक्ति का अर्थ और सार समझा पूरा। अब चलते हैं हम 6th पंक्ति की तरफ। लास्ट पंक्ति है इस चैप्टर का। कहाऊं लखन मुनि सील तुम्हारा। लक्ष्मण जी फिर आए और क्या कहते हैं, सील का मतलब होता है, सीलु तुम्हारा मतलब सील स्वभाव को कहा गया है। कहाऊं लखनऊ मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। विदित मतलब पता है सारे संसार को। मात पितहि उरीन भय नीके। इसका मतलब होता है माता पिता के ऋण से आप अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋणु रहा सोचु बड़ जी के। गुरु ऋणु मतलब गुरु का ऋण जो शेष रह गया है वही आपके लिए अब सोच का है। सो जनी हमरे माथे गाढ़ा। सो आप मेरे ही माथे गढ़ना चाहते हैं, तब मुझे ही मार कर चुकाना चाहते हैं। दिन चली गए ब्याज बढ़वाना। बहुत दिन भी हो गए और ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब आनीन व्यवहारिया बोली। अब आनीन व्यवहारिया मतलब हिसाब लगाने वाले को बुला लीजिए। अब आप किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। तुरंत देव मैं थैली खोली। मैं तुरंत थैली खोलकर सारी राशि चुका देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठारु सुधारा। अब लक्ष्मण जी फिर कटु वचन बोले। अब इस पर परशुराम जी ने अपना फरसा फिर से सुधारा। हाय हाय सब सभा पुकारा। सारे सभा के लोग जो बैठे थे और मंत्रीगण जो बैठे थे वो सभी हाय हाय कहने लगे। मृदुवर परसु देखाहु बहुमोही। लक्ष्मण जी फिर खड़े हुए। मृदुवर मतलब मृदुवंशी, परशु मतलब परशुराम जी, दिखाऊं मतलब दिखा रहे हैं, मोही मतलब मुझे क्या दिखा रहे थे वो, फरसा, बार बार फरसा दिखा रहे थे। विप्र मतलब होता है ब्राह्मण। विप्र बिचारी बचे निपद्रोही मतलब ब्राह्मण समझकर मैं आपका वध करने से बच रहा हूँ। निपद्रोही मतलब राजा के दुश्मन। निप मतलब होता है राजा, द्रोही मतलब दुश्मन, राजा के दुश्मन। मिले न कबहू सुभट रण गाढ़े। सुभट मतलब बड़े बड़े योद्धा, रण मतलब युद्ध के मैदान में। दिज देवता मतलब ब्राह्मण। धरही के बाड़े मतलब आप स्वयं अपने आप को ही बहुत बड़ा वीर घर में ही समझ रहे हैं। अनुचित कहीं सब लोग पुकारा। जो सभा के लोग बैठे थे वो सभी कहने लगे कि अनुचित कह दिया, अनुचित है। रघुपति सनही लखनऊ निवारे। रघुपति मतलब
श्री राम जी सनही मतलब आँखों के इशारे से, लखनऊ मतलब लक्ष्मण को, नवारे मतलब मना किया और अत्यधिक न बोलने के लिए मना किया। नीचे की 2 लाइन पढ़ेंगे हम। लखन उत्तर आहुति, आहुति जो आग में डालते हैं और आग और भड़क जाती है उसे हम कहते हैं आहुति। उत्तर लखन उत्तर आहुति सरिस, आहुति मतलब होता है जो हवन के टाइम लास्ट में हम डालते हैं जिससे आग और भड़क जाती है। तो जो लक्ष्मण के उत्तर थे जो परशुराम जी को बार बार दिए जा रहे थे वो आहुति के काम कर रहे थे, आहुति के काम कर रहे थे। सरिस मृदु वर कोपु कृषाणु, कृषाणु, कृषाणु मतलब होता है अग्नि, उनके क्रोध की अग्नि, परशुराम जी के क्रोध की अग्नि को और भड़का रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले रघुकुल भानी, ये सारी बातें देखते हुए और बात और आगे न बढ़े ये सब देखते हुए और रोकने की कोशिश करते हुए बहुत सील वचन में सूर्यवंश के सूर्य श्री रामचंद्र जी बोले, श्री रामचंद्र जी बोले। अब ये तो हमने पूरे एक एक शब्द के मीनिंग समझे, अब हम इसके पूरे सारांश के साथ समझेंगे। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा कि कहाँ लखन मुनि सीलू तुम्हारा। लक्ष्मण ने परशुराम जी से कहा, हे मुनिवर, आपके सील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। हे मुनिवर, आपके सील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता। यह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है, यह संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं। नीके मतलब भली प्रकार से। आप माता पिता के ऋण से अच्छी तरह भली प्रकार से मुक्त हो गए हैं। अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया है। अब केवल गुरु का ऋण शेष रह गया। ऋण मतलब क्या होता है? कर्ज। शेष रह गया जिसका आपके जी पर, जी मतलब हृदय, जी मतलब हृदय पर बहुत बड़ा बोझ है। जो आपके हृदय पर, अब जी मतलब हृदय पर बहुत बड़ा बोझ है। शायद यह ऋण, लक्ष्मण जी कहते हैं, शायद यह ऋण हमारे ही माथे पर आप गढ़ना चाहते हैं, यानी हमें ही मारकर चुकाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं हमें ही मारकर चुकाना चाहते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं बहुत दिन बीत भी गए हैं, बहुत दिन बीत भी गए हैं, इस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। यहाँ कहने का ये मतलब कि गुरु के ऋण अभी तक आपने नहीं चुकाए तो उनके ऋण पर ब्याज और अधिक बढ़ गया होगा। यहाँ पर लक्ष्मण जी के कहने का ये मतलब है कि उस पर ब्याज भी बहुत चढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब किताब वाले को बुला लीजिए, अब किसी हिसाब किताब करने वाले को बुला लीजिए। मैं थैली खोलकर सारी राशि दे देता हूँ, मैं थैली खोलकर सारी राशि दे देता हूँ। अब लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर, लक्ष्मण जी के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने फिर अपना फरसा सुधारा, संभाला। तो जो सारी सभा के लोग बैठे थे हाय हाय करके पुकारने लगे। सभी सभा के लोग, राजा मंत्री जो थे वो डर गए और सभी हाय हाय कह के पुकारने लगे। इतने पर लक्ष्मण जी फिर बोलते हैं कि हे भृगु श्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आप मुझे बार बार फरसा क्यों दिखा रहे हैं? पर हे राजाओं के शत्रु, हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। विप्र मतलब ब्राह्मण, बिचारी मतलब समझकर, बच्चों मतलब बचा रहा हूं। मैं ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूं। मुझे लगता है, पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे लगता है
कि कभी भी युद्ध के मैदान में वीर योद्धा से आपका पाला नहीं मिट पड़ा। लक्ष्मण जी कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको कभी युद्ध मैदान में वीर योद्धा से पाला नहीं पड़ा या कभी आपने वीर योद्धा से नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप अपनी वीरता के कारण अपने ही घर में फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, अर्थात अत्यधिक खुश हो रहे हैं। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी ने तो कुछ अनुचित बात कह दी। अब लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर सभा में सभी लोग यह अनुचित है कहने लगे। यह अनुचित है सभा के सभी लोग कहने लगे। अब ये सब देखकर श्री राम ने लक्ष्मण को आंखें के इशारे से रोकते हुए और अत्यधिक उत्तर ना देने के लिए इशारा किया। अब हम ये 2 लाइन के दोहे पढ़ेंगे। लखन उत्तर आहुति सहित, लक्ष्मण के जो उत्तर थे परशुराम की क्रोधा अग्नि में आहुति का कार्य कर रहे थे। क्रोधा अग्नि, जो परशुराम जी तो बहुत क्रोधित थे, उनकी क्रोधित स्वभाव को और बढ़ाने का कार्य लक्ष्मण जी के उत्तर कर रहे थे। इस क्रोधा अग्नि को बढ़ते देख रघुवंशी सूर्य राम लक्ष्मण के वचनों के विपरीत मतलब क्या होता? उल्टा। लक्ष्मण के वचनों के विपरीत जल के समान शांत करने वाले वचनों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे। परशुराम जी से लक्ष्मण को क्षमा करने की विनती करने लगे कि इन्हें आप क्षमा करें। तो ये आज आपके चैप्टर के 6 पंक्तियाँ कंप्लीट हो गई। इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चन सामने आते हैं कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम क्या इसका आंसर लिखें। तो छोटी छोटी बातें मैं आपको समझा दूँ। कुम्भड़ बतिया कोई नहीं, यहाँ इस शब्द का मतलब लक्ष्मण भी कोई कुम्भड़ मतलब काशी फल का फूल नहीं है। यहाँ काशी फल का फूल बताया गया है, इसलिए यहाँ पे ऐसा कहा गया है कि जो काशी फल का फूल होता है उसे उस फूल पे उंगली दिखाते ही वो फूल मुरझा जाता है। तो यहाँ पर वही कहा गया है कि आप जो अपनी उंगली दिखा रहे हैं, तर्जनी मतलब उंगली, तो इससे ये ना समझिएगा कि मैं कमज़ोर हूँ और मैं आपकी बातों से भयभीत हो जाऊँगा और डर जाऊँगा। तो यहाँ ऐसी बातों को कहा गया है। दूसरा अगर बात करें तो चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, यहाँ पर इसका मतलब ये होता है कि जिस प्रकार फूक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, वैसे ही मैं आपके फरसा दिखाकर डराने से डरने वाला नहीं। तो ऐसे छोटे छोटे बहुत से क्वेश्चन हैं जो हमारे सामने आते हैं। तो अगर आप चैप्टर पढ़ें और मेरी ऑडियो को ध्यान से सुने, वीडियो को ध्यान से देखें, तो सारे मीनिंग आपको समझ में आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।